Basically, the day hasn't even started, but you are already in a tiz. अब बेसिकली का मतलब मूलभूत रूप से अगर देखा जाए तो मूलभूत रूप से देखा जाए तो अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ है. द डे हैज़ंट इवन स्टार्टेड, अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ है. बट यू आर ऑलरेडी इन अ टिज़, लेकिन आप पहले से ही टिज़ में हैं. टिज़ का मतलब यहाँ पर उलझन में है, मतलब एक तरीके से आप नर्वस भी हैं और उलझे हुए भी हैं कि कैसे एक ही दिन में मैं एक्स काम, वाई काम, जेड काम कर लूँगा और ए और बी जो काम मेरा फंसा हुआ है उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा. अरे पूरा दिन मेरा ख़राब जाएगा, मुझे तो खाने को भी टाइम नहीं मिलेगा, ये सोचने लगे हैं आप. अभी तो दिन भी स्टार्ट नहीं हुआ है और तब तक तो आप टिज़ यानी कि उलझन में पड़ गए हैं. वट इज़ हैपनिंग इज़ दैट योर माइंड इज़ रेसिंग अहेड ऑफ़ यू. वट इज़ हैपनिंग, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि योर माइंड इज़ रेसिंग अहेड ऑफ़ यू. आपका जो मन है वो आपसे रेस अहेड मतलब काफ़ी तेज़ भाग रहा है और भी आपसे काफ़ी आगे भाग रहा है. एंड anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. और क्या कर रहा है, एंटीसिपेट कर रहा है. आपका माइंड क्या कर रहा है, एंटीसिपेट कर रहा है. एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रेडिक्ट कर रहा है. प्रेडिक्ट मतलब पहले से ही बता दे रहा है कि भाई क्या होने वाला है, हालांकि ये सत्य नहीं है. मन जो भी कुछ आपको बताए कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सारी बातें सत्य नहीं हो सकती. तो ये क्या करता है, मन एंटीसिपेट करता है कि कल को ये हो जाएगा, अरे आज के दिन ये हो सकता है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. तो ये हर इंसान के जीवन में होता है. आपको अगर एग्ज़ाम फेस करना है तो एक कोई ना कोई सवाल मन में पैदा होता है, अरे पेपर बहुत हार्ड आया तो जो मैंने प्रिपेयर किया है वो नहीं आया तो ये एंटीसिपेट करना होता है. ठीक है. तो माइंड आप एक तो माइंड क्या करता है उस समय, एक तो आपसे आगे भागता है, दूसरा एंटीसिपेट करता है हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क्स अहेड. वो ये भी बताता है, एक तो एंटीसिपेट करेगा क्या कि कितने थक जाओगे और कितने चिंतित हो जाओगे, तनाव युक्त हो जाओगे, चिंतित नहीं बल्कि तनाव युक्त हो जाओगे. यू विल फील, तुम महसूस करोगे, तनाव युक्त महसूस करोगे, थके हुए महसूस करोगे. वंस, एक बार, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड, अगर तुमने सारे टास्क एक बार अगर कंप्लीट कर दिए, अहेड मतलब आगे आने वाले जो टास्क हैं वो सब अगर एक बार कंप्लीट कर दिया ना, तो किस तरह से तुम थके हुए और तनाव युक्त महसूस करोगे. इस बात का एंटीसिपेशन कौन करता है, मन कर देता है. हालांकि सारी बातें सत्य नहीं हो सकती, फिर भी हम उसके बहकावे में आ जाते हैं. दीज फ्रेंटिक थाट्स स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी. ये जो फ्रेंटिक थाट्स हैं, देखो ये जो सोच होते हैं मतलब जो विचार आते हैं हमारे मन में, बहुत सारे विचार जो हमको डराते हैं, हमें उन्मत्त कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं. हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप आ जाते हैं, एजिटेटेड फील करते हैं, थोड़ा पागल, ठीक है, थोड़े जंगली हो जाते हैं, इतने सारे विचार. तो फ्रेंटिक थॉट्स का मतलब उन्मत्त विचार, पागल बना देने वाले विचार, ठीक है, उत्तेजित कर देने वाले विचार क्या करने लगते हैं, स्टार्ट वीकनिंग, वो शुरू कर देते हैं वीकन करना. वीकन करना मतलब ऐसे तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर, पर ई एन जोड़ दो तो वो क्रिया बन जाएगी कमज़ोर करना. ठीक है. तो वो वीकन करने लगते हैं यानी कमज़ोर करने लगते हैं, शुरू कर देते हैं कमज़ोर करना योर एनर्जी, आपके एनर्जी को यानी आपकी शक्ति को, ताकत को. एंड और एज अ रिज़ल्ट यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे. परिणाम स्वरूप क्या होता है, यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे विद ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी. आप एक व्यस्त दिन में प्रवेश करते हैं विद ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी, और उस समय आप सिर्फ आपकी नॉर्मल एनर्जी का आधा हिस्सा ही आपके पास होता है. यानी आधा जो एनर्जी आपने क्या किया है, इन विचारों की वजह से आपने वो एनर्जी खो दी है. ठीक है.
देन व्हेन यू एंड अप शैटर्ड, जब अंत में आप शैटर्ड हो जाते हैं, शैटर्ड का मतलब टूट जाते हैं काफ़ी, टूट जाना का मतलब थक जाना एकदम, ठीक है, एकदम थक जाना। तो जब आप एकदम अंत में थक जाते हैं मन से और शरीर से, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, यू सीम टू हैव प्रूव्ड, तब आपको ऐसा लगता है, यू सीम, तब आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रूव कर दिया हो, मतलब साबित कर दिया हो, सिद्ध कर दिया हो, दैट यू वर राइट ऑल अलोंग, कि आप सही थे। ऑल अलोंग का मतलब पहले से अभी तक, ठीक है, ऑल अलोंग यानी पहले से अभी तक जो सोच रहे थे आप सही थे। यू हैड अ ड्रेडफुल डे, आपका दिन बहुत ड्रेडफुल गया, बहुत ही तनावपूर्ण गया, डरावना गया, बीता, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, और आप शारीरिक रूप से ड्रेन्ड फील करते हैं। ड्रेन्ड फील करना मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड फील करना, मतलब काफ़ी शरीर से आप थक गए होते हैं, ऐसा आपने फील किया। तो यानी आप यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन फिर से करना चाहूँगा कि जब भी मन जब ओवर थिंकिंग में चला जाता है, उसका रीज़न, उसके पहले का भी एक रीज़न ये होता है कि आपने बहुत सारे काम हाथ में ले लिए होते हैं, या तो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग में हो जाते हैं। हो सकता है उसके लिए भी बहुत सारे रीज़न हो, जैसे आपने आलस में आकर या किसी काम का आपके ऊपर थोपा जाना, बहुत सारे रीज़न होते हैं, और वो आपने ले ही लिया, आपको काम करना ही है, आप हो सकता है बीमार पड़ गए, प्रोक्रास्टिनेशन, आज नहीं कल करेंगे, इस तरह के रीज़न। जब एक साथ बहुत सारे काम सामने आ जाते हैं तो मन ओवर थिंकिंग में चला जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीज़न होते हैं, अभी मैंने ये बस लिमिटेड एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो होता क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें, सुबह उठते ही आपके मन में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं, बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो मन तभी थक जाता है। आधा जो स्ट्रेंथ मतलब पूरी बॉडी का और मन का जो स्ट्रेंथ होता है, एनर्जी होती है, वो इन विचारों की वजह से ही ख़त्म हो जाती है। और फिर जो आप सोचते हैं कि अरे ऐसा दिन जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही दिन जाता है, क्योंकि आपने ज़्यादातर उसी में उन विचारों में ही आपने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप वैसे तो बहुत थक जाते हैं मन से और शरीर से ओवर थिंकिंग की वजह से, लेकिन आगे देखते हैं इसमें एक्सरसाइज बताया गया क्या है। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ अ बिजी डे, अगर आप किसी भी बिजी डे के स्टार्ट में, मतलब शुरुआत में, अगर आप मैक्सिमम एनर्जी यानी अधिक से अधिक एनर्जी, ठीक है, जो कि सुबह सुबह अवेलेबल होता है, सुबह सुबह हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो और ऊपर से अगर आपको एनर्जी सुबह सुबह ज़्यादा मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहिए, ठीक है, दिन की शुरुआत में, वो भी दिन आपका कैसा है, बिजी है, तो क्या करना है आपको? यूज़ आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विद वट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, एज अ फॉर्म ऑफ मंत्र। आपको ये जो लाइंस हैं वो यूज़ करना है मंत्र के फॉर्म में, मतलब रूप में। ये वही लाइंस है जो मैंने पहले पढ़ा था और बताया था कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है, जो भी होगा मैं सामना करूँगा, जो भी होगा और जब भी होगा तो मैं उसका सामना करूँगा, मैं तैयार हूँ। ज़्यादा सोचूंगा नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा करूँ, ऐसा हो तो वैसा, ठीक है, ओके। You will notice how your body starts relaxing at the thought of no expectations. आप नोटिस करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग, रिलैक्स होना है एकदम, आपकी बॉडी को जैसे राहत मिल जाता है, आपकी बॉडी आराम महसूस करने लगती है एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन। जैसे ही आप नो एक्सपेक्टेशन का विचार मन में लाते हैं, मतलब जैसे ही आप ये विचार मन में लाते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है, दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी। यही जो आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो ये कहता है आपको दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योरसेल्फ, कि आपने अपने आप को रोक लिया है फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी, आपकी मूल्यवान एनर्जी को वेस्ट करने से आपने
स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। ये इसी रिलैक्सेशन से पता चल जाता है। और वो रिलैक्सेशन कब मिलता है? तो जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आपकी बॉडी रिलैक्स करना स्टार्ट कर देती है। फिर क्या होता है? यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज अ कॉन्सिक्वेंस। तब आप कामर मतलब और भी शांति आप महसूस करने लगते हैं, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। इमोशनली का मतलब भावनात्मक रूप से, एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप। ठीक है।